हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने जो नया नियम लाया है सिम लेने के लिए वो क्या नियम है और ये गवर्नमेंट को क्यों नया नियम लाना पड़ा है। एज ए इंडियन सिटीजन आपको ये बिल्कुल जानना चाहिए। तो ये नया नियम जानने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाना होगा समझने के लिए कि ये गवर्नमेंट को क्यों नया नियम लाना पड़ा है। तो आप आए दिन सुने होंगे किसी न किसी इलाके में कि मोबाइल स्नैचिंग होता है, हाथ में कोई भी बात करते रहता है, मोबाइल कोई स्नैच कर लेता है। मोबाइल पे आए दिन आपको सुनने में मिलता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है। मोबाइल बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से चोरी होने लगता है, बहुत सारे मोबाइल की केसेस बढ़ने लगे हैं। मोबाइल पे आपने बैंकिंग का फ्रॉड भी सुना है कि बैंक इस मोबाइल के द्वारा ही। तो ये सारे फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 3-4 महीने पहले एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था संचार साथी। और वो संचार साथी पोर्टल पे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट ने लाया है। अब ये अगर आपको ज़्यादा विस्तार में संचार साथी .com को जानना है तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको पूरा बताया हूँ। ये देख लीजिए, ये वो वीडियो है जिसके बारे में मैंने बताया है यहाँ पे। और इस वीडियो का टाइटल है क्या चोरी हुआ मोबाइल मिल सकता है, हाँ या ना। ये वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आपको पूरा डेप्थ में यहाँ संचार साथी के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि संचार साथी पोर्टल जो गवर्नमेंट ने लाया तो इसमें क्या फायदा हुआ। देखिए, संचार साथी जब पोर्टल आया है तो इस पोर्टल पे आने के बाद से बहुत सारे मोबाइल जो हैं यहाँ पे जब डेटा एनालाइज किया गया, आप मान के चलिए 1,14,00,000 डेटा यहाँ पे ये संचार साथी पोर्टल ने जब एनालाइज किया इतने सारे इंडियंस कनेक्शंस को, तो उसमें से 66 लाख के करीब कनेक्शन जो है डिफॉल्ट मिले। क्योंकि अब आप देखिए, सोचिए कि अब यहाँ पे क्या था कि बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। आप कहीं पे भी अभी सिम लेने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं तो जाने के बाद से कहीं नए जगह जाते हैं तो आपसे एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता था और वो आइडेंटिटी प्रूफ आपको देने के बाद ही आपको सिम, जो भी छोटा स्टोर हो या बड़ा स्टोर हो, कोई भी कहीं से भी लेते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी देना ही पड़ता था। आपने वहां पे जीरोक्स दिया उसका और आपको सिम कार्ड मिल गया, फिर आप सिम कार्ड लेकर के चले आए। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो जीरोक्स के साथ कुछ और भी हो सकता है और उस जीरोक्स का मिसयूज हो सकता है। और एग्जैक्टली यही हुआ जब संचार साथी पोर्टल ने जब पूरे कनेक्शंस को एनालाइज किया तो पता चला कि एक आदमी कम से कम 800 कनेक्शन अपना आइडेंटिटी बदल बदल करके ये फ्रॉड करने के लिए 800 कनेक्शन लिया हुआ है। तो इस यहाँ पे आपको एक और फायदा मिला। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जा करके देखिए। अगर आपके नाम पे कितना सिम चल रहा है, कहीं आपके आधार कार्ड पे तो कोई और सिम नहीं चला रहा है, तो ये आपको पूरा मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। इसीलिए मैं आपको बार बार इस वीडियो को कह रहा हूं कि संचार साथी को समझने के लिए, आपको जानने के लिए उसके फायदे को या ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और आप भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके आइडेंटिटी पे कोई और सिम कार्ड तो नहीं चला रहा है या कोई और, कितने सारे सिम आपके नाम पे अलॉट हैं। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जान जाएंगे कि कैसे आपको पता करना है संचार साथी पोर्टल के ऊपर। अब तो ये संचार साथी, अब आपका फोन अचानक से बहुत सारे सहूलियत दिया संचार साथी ने। अगर आपका फोन अचानक से चोरी हो जाता है तो चोरी होने के बाद से आप इमीडिएटली अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हैं इस संचार साथी पोर्टल के ऊपर जाकर के। IMEI नंबर अगर आपके पास होगा तो इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हैं। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा कि कभी कभी आपने देखा कि आपके पास अगर पैसे कम हैं और आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आपने सोचा कि चलो मैं कोई पुराना फ़ोन ही खरीद लेता हूं और आपने वो पुराना फ़ोन खरीद लिया। खरीद लेने के बाद से वो आपने 10, 12, 15 दिन यूज़ किया और उसके बाद से आपके पास अचानक से पुलिस से फ़ोन आता है कि आपका फ़ोन चोरी का है।
तो आपको तो पता चला ही नहीं कि आपने एक चोरी का फोन खरीद लिया है। तो यहाँ पे संचार साथी के ऊपर ये चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं खरीदने से पहले कि जो मैं फोन खरीद रहा हूं ये फोन चोरी का है या सही फोन है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड रोके गए। आप इस पोर्टल के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हैं हर चीज कि आपका जो भी फोन खरीदा है वो ओरिजिनल है या किसी चोरी का है, क्योंकि वहां पे चोरी का होगा तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड तो रोक लिए गए संचार साथी पोर्टल के ऊपर। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि अब किसी भी स्टोर पे जाते हो जब सिम कार्ड लेने के लिए तो आपसे वो आइडेंटिटी प्रूफ ही मांगते हैं और उसके बाद ही सिम देते हैं। तो अब जो नए रूल आए हैं इस नए रूल के अनुसार अब ये गवर्नमेंट ने चाहे कोई भी छोटा स्टोर हो या बड़ा स्टोर हो उस सारे स्टोर वालों को अपना KYC करवाना है और KYC वेरीफाई होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसको दिया गया है? ये जिम्मेदारी दिया है गवर्नमेंट ने। जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है यानी कि जो भी सिम बेच रही हैं उनको जिम्मेदारी दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको इनको वेरीफाई करवाना है KYC। अगर आप इनसे सिम बेचवा रहे हो तो आपको इनका KYC वेरीफाई करना है। और अगर कोई भी फॉल्टी होता है, कोई भी अगर गलत तरीके से पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी है 10 लाख रुपए के। जिम्मेदारी दे दिया है ऑपरेटर कंपनी का कि भैया आप किसी से भी सिम बेचवाओ लेकिन वो सिम बेचने वाला का KYC वेरीफाई होना चाहिए। तो एक तो पहले यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। दूसरा चीज है कि अब तक आप कहीं पे भी जाते हैं, अब आपके हक में जो नया चीज है, जो नया रूल है उसके अनुसार क्या फायदा होने वाला है तो आप उसको समझ लीजिए। आपको फायदा ये होने वाला है कि अब तक अगर आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं, कहीं पे भी सिम लेना होता है तो आप अपनी ये पूरी आइडेंटिटी को देते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है आधार कार्ड को, और इसकी जीरोक्स कॉपी दे करके आपको सिम मिल जाता है। फिर आप अपने वापस घर आ जाते हैं। लेकिन इस जीरोक्स कॉपी के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता है। तो अब जो नया नियम आया है इस नए नियम के अनुसार ये आपको नहीं देना है, आधार कार्ड पूरा नहीं देना है। अब जहां से भी आप सिम लीजिएगा चाहे वो छोटा स्टोर हो या बड़ा स्टोर हो, अब आपको सिर्फ ये QR कोड उसको स्कैन कराने हैं उसके मशीन के अंदर। और ये जो QR कोड है उसका मशीन डायरेक्ट इसको स्कैन करेगा और आपका जो भी डिटेल्स होगा इसके अंदर वो डायरेक्ट कंपनी को भेज दिया जाएगा। यानी कि अब नए नियम के अनुसार ये जो आधार कार्ड आप दे रहे थे पहले, ये आधार कार्ड अब आपको नहीं देना है। अगर आपसे कोई आधार कार्ड पूरा मांगता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई कर सकते हैं नए नियम के अनुसार। और आपको सिर्फ अगर कोई भी सिम लेना है तो आप बोलिए कि हम QR कोड आप स्कैन करो और मेरा ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस QR कोड के अंदर ही। इसलिए अब आपको कहीं पे भी ये आधार पूरा इसका जीरोक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यही फायदा हुआ है। इससे क्या होगा कि अब आइडेंटिटी को सेल नहीं होगा, एक आइडेंटिटी एक आदमी के लिए ही रहेगा और आपका ये मिसयूज नहीं हो पाएगा आधार कार्ड ये नए नियम के अनुसार। तो अब इससे और फ्रॉड जो है रुक जाएगा। ये गवर्नमेंट का अच्छा पहल है क्योंकि मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।